हेलो फ्रेंड्स, मैं बबूल नायक है, HOD ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्या विहार। आज हम स्टैटिस्टिक के चैप्टर नंबर 2 के परिभाषा सीखने वाले। पिछले वीडियो में हम फॉर्मूला सीखे थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सहसंबंध का अर्थ। दो संबंधित यादृच्छिक चरों के मान में प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से एक साथ कमी वृद्धि होती है तो उन दोनों चरों के बीच सहसंबंध है, ऐसा कहा जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं किसी की उम्र की बात करूँ। फॉर एग्जांपल, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र। यदि पिता की उम्र में वृद्धि होती है और पुत्र की उम्र में भी वृद्धि होगा, मतलब एक प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे परिभाषा वापस हम पढ़ते कि दो संबंधित यादृच्छिक चरों के मान में प्रत्यक्ष कारणों से या परोक्ष कारणों से एक साथ कमी भी हो सकता है या वृद्धि भी हो सकता है तो उन दोनों चरों के बीच सहसंबंध है, ऐसा कहा जाता है। अब रेखिक सहसंबंध का अर्थ जो मार्च 2018 में भी पूछा गया था। दो चलों के मूल्य में होने वाला परिवर्तन लगभग अचल अनुपात में होता है, अर्थात कि दोनों बिंदु एक सुरेख में हो या सुरेख के आसपास हो, उसे रेखिक सहसंबंध कहते हैं। मतलब सहसंबंध में जो परिवर्तन होती है वो एक ही रेखा में हो या रेखा के आसपास हो, उसे रेखिक सहसंबंध के रूप में जाना जाता है। देन थर्ड टॉपिक है सहसंबंधांक का अर्थ। दो चलों के बीच रेखिक सहसंबंध की घनिष्ठता के माप को सहसंबंधांक कहते हैं, जिसे संकेत में हम R द्वारा दर्शाया जाता है। और सहसंबंध का जो मूल्य होता है वो -1 से लेके +1 के बीच आता है। ओके, अब सहसंबंध की विधियाँ। सहसंबंध की मुख्य 3 विधि है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला विकर्ण आकृति की विधि, दूसरा कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि, तीसरा स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि। बोर्ड के एग्जाम में विकर्ण आकृति की विधि से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं आता है। देन कार्ल पियर्सन की गुणन आरोहण की पद्धति। इस पद्धति में से 5 नंबर में सेक्शन F में एक प्रश्न आते हैं तथा सेक्शन C में 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। देन स्पीयरमैन क्रमांक सहसंबंध की विधि। स्पीयरमैन क्रमांक सहसंबंध में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस चैप्टर में से टोटल 12 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले विकर्ण आकृति की विधि का विधि। चल x के मूल्यों को x अक्ष पर तथा चल y के मूल्यों को y अक्ष पर योग्य प्रमाण में नाप लेकर आलेख में निरूपण किया जाता है। जैसे x1 y1 हो, x2 y2 हो और xn से लेकर yn तक निरूपण बिंदु को आलेख में प्रदर्शित करने से प्राप्त आकृति को विकर्ण आकृति के रूप में के विधि से जाना जाता है। हम छोटे क्लासों में आकृति बनाए हैं जिसमें 2 अक्ष हम लिखते थे कि x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष में भी कुछ होता है और y अक्ष में भी कुछ पॉइंट्स होते थे और उसको हम पॉइंट्स को दर्शाते थे। सेम इसी विकर्ण आकृति में भी सेम वैसा ही हमको करना होता है। दूसरा है कार्ल पियर्सन की विधि। सभी प्राप्तांकों का उपयोग द्वारा दो चलों के बीच रेखिक सहसंबंध के प्रकार व घनिष्ठता का संख्यात्मक मान R ज्ञात करने की श्रेष्ठ विधि अर्थात कार्ल पियर्सन की विधि। बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि रेखिक सहसंबंध निकालने का सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो श्रेष्ठ विधि कौन सी है? कार्ल पियर्सन की विधि। और ये किस माध्यम से निकाला जाता है, तो संख्यात्मक मान के आधार पर निकाला जाता है। देन स्पीयरमैन क्रमांक सहसंबंध की विधि। इस विधि में x और y दोनों चलों को क्या किया जाता है, क्रम दे दी जाती है और क्रम के आधार पर निकाला जाता है। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि गुणात्मक चलों के बीच के सहसंबंध के मान को ज्ञात करने की विधि को स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि कहते हैं। हमने कार्ल पियर्सन में देखा है कि वो संख्यात्मक मान निकालना जाता है और स्पीयरमैन में क्या है कि गुणात्मक चलों को निकाला जाता है। इसका अर्थ है कि जो संख्यात्मक मान मिले हैं उसको क्रम दिया जाता है और क्रम देने के बाद वो गुणात्मक चल बन जाता है। ओके,
तो वापस से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गुणात्मक चलों के सहसंबंधांक के मान को ज्ञात करने की विधि को स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि कहते हैं। एक क्वेश्चन बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, गांठ किसे कहते हैं। तो क्रमांक सहसंबंध की विधि में अवलोकन का मान आए अर्थात कि पुनरावर्तित हो उसे गांठ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि x और y दो आपको कॉलम दिया हो और x के अंदर 20 2 बार आ रहा है या 25 3 बार आ रहा है, तो एक से जो अधिक बार आया उसको हम क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं, मतलब पुनरावर्तित हो। डेफिनेशन में आप वापस पढ़ सकते हो कि क्रमांक सहसंबंध की विधि में अवलोकन का मान समान आए मतलब 20 2 बार आए, समान आए अथवा पुनरावर्तन हो उसे क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है BN अकाउंटिंग। यदि आप मेरे इस पैम्पलेट को PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। आर का अर्थघटन। आर 3 प्रकार से हो सकता है। मैंने बोला था पहले ही कि आर का जो मान होता है -1 से लेकर +1 के बीच होता है, मतलब -1 आ सकता है, +1 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो अब पढ़ लेते, तीनों का अर्थ पढ़ लेते। यदि 1 आता है तो उसे हम कहते हैं संपूर्ण धनात्मक सहसंबंध। यदि -1 आए तो संपूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध और 0 आए तो सहसंबंध का अभाव है। ओके, चित्र में आप डायग्राम में आप देख रहे हो, पहला जो है ओके सीधी नीचे की ओर से नीचे से ऊपर की ओर सीधी लाइन आप देख रहे हो। ओके, ये धनात्मक सहसंबंध है। देन सेकेंड है ऋणात्मक, ऊपर से नीचे की ओर आप देख रहे हो, ये ऋणात्मक सहसंबंध है। और आप देख रहे हो कि पॉइंट्स कहीं ना कहीं ऐसे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे सहसंबंध है ही नहीं, तो यहाँ पे सहसंबंध का अभाव है या अर्थहीन सहसंबंध कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो आर का मूल्य होता है वो 0 से लेके 1 के बीच होता है, लाइक 0.59, 0.48, 0.56 ऐसे आए तो इसको हम आंशिक धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आंशिक धनात्मक सहसंबंध। ओके, और ऐसा माइनस में भी हो सकता है 0 से लेके -1 के बीच, जैसे माइनस में 0.45, माइनस में 0.42, माइनस में 0.49 ऐसे, तो हम उसको कहते हैं आंशिक ऋणात्मक सहसंबंध। उसका भी डायग्राम मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। देखिए आप एक ही लाइन में वो नहीं है, इधर उधर क्रॉस ऐसे हो रहा है, ऐसे को हम क्या कह देते हैं, आंशिक धनात्मक और आंशिक ऋणात्मक सहसंबंध। मतलब मैं पांचों के पांचों डायग्राम अब स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। पहला था धन सहसंबंध जब आर का मूल्य +1 आए। सेकंड था ऋण सहसंबंध जब आर का मूल्य -1 आए। तीसरा अर्थहीन सहसंबंध जब आर बराबर 0 आए। फोर्थ आंशिक धन सहसंबंध। आंशिक धन संबंध में क्या होता है, जब आर का मूल्य 0 से लेके 1 के बीच हो, ना 0 ना 1, 0 से लेके बीच हो, 0.5, 0.3, 0.9 ऐसे। देन आंशिक ऋणात्मक सहसंबंध 0 से लेके -1 के बीच हो तो आंशिक ऋणात्मक सहसंबंध होता है। ये सहसंबंध के प्रकार हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कार्ल पियर्सन की विधि से क्वेश्चन को हल कीजिए और उसके प्रकार बताइए। जब प्रकार बताना हो तो उसके आंसर के जो आए हैं उसके माध्यम से हम बता सकते हैं। अब आगे जो है वो क्वेश्चन से जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी भी आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप अभी BN अकाउंटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इसमें एजुकेशन के बहुत अलग अलग और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। यदि आपको इस चैप्टर की पैम्पलेट्स चाहिए तो नीचे दिए गए दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको पैम्पलेट मिल जाएंगे। थैंक यू।